हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 11 मैथमेटिक्स। हमारी आपकी बात हो रही थी फोर्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, जिसमें हमने आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो आयोटा खाली उसमें बताया था, कुछ आयोटा की पावर्स के बारे में बात किया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पर बात करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का बहुत ही बड़ा रोल है, पूरा आयोटा ही चलने वाला है, इसलिए हम लोगों ने आयोटा पर पहले बात कर ली है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर देख के आइए, तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी चीज़ें। तो लेट अस नाउ स्टार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसा मिल जाता है जैसे जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो इसमें आप देख रहे हैं एक चीज ये ध्यान देखिएगा इधर, इसे क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल यानी कि आप बोल सकते हो हिंदी में वास्तविक भाग। क्या रियल पार्ट ऑफ जेड, ए को बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया इसे, रियल पार्ट ऑफ जेड, वास्तविक भाग हिंदी में बोलते हैं। और ये वाला पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट को बोलेंगे IMG से। IMG मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग। क्लियर ना। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और उसमें से आपसे पूछे कि इसमें का रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप बता लेंगे आसानी से, ठीक ना। देखो एक आध दो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जेड बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, जेड बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक। तो इसमें जो है आप देखोगे, अगर ये क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक। यानी कि रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर 3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 4। क्लियर ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आपको समझ में आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज ये समझ लो और भी कि जो ये जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी लिख रहे हैं, चाहे ऐसा लिखें या आपको ऐसा भी मिल जाएगा, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई भी मिल जाएगा, ठीक ना, ऐसा भी मिल सकता है। और ध्यान दो, जो ए और बी है, ए और बी है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ए एंड बी बोथ आर। इसमें जो ए और बी है बोथ आर क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। दोनों के दोनों क्या रहेंगे, ए और बी रियल नंबर रहेंगे। अब कहोगे सर जी इसको तो इमेजिनरी पार्ट कह रहे हैं, कैसे रियल होगा। भैया हम बी को रियल कह रहे हैं, इसमें बी को रियल कह रहे हैं, ए को रियल कह रहे हैं। ये क्या होगा, बी क्या होगा, ये रियल होगा, लेकिन ये पूरा पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक। और ये वाला रियल पार्ट होगा। क्लियर, किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। इसमें बताओ किसी को भी कोई समस्या हो, नहीं तो आगे चले। और देखिए भैया एक एग्जांपल हुआ ना, एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपको दे सकता है जेड बराबर 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ भी तक प्लस था माइनस हो गया, ठीक। तब यहाँ पर क्या होगा, रियल पार्ट। देखो रियल पार्ट को आप आर ई से भी डिनोट कर सकते हो, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक ना। क्या हो जाएगा 3, और इमेजिनरी पार्ट को कहीं आई एम से डिनोट करते हैं या आई एम जी से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, माइनस का 4, ये क्या होगा, माइनस का 4। क्लियर है ना। और आगे देखो, अब नोट पॉइंट देखते ही चलो, एक नोट पॉइंट यहाँ लिखा है, देखो फिर से बता रहे हैं। नोट नंबर 1 क्या है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, जहां ए एंड बी बोथ आर रियल। ए और बी दोनों क्या होंगे,
रियल नंबर होगा। 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी होंगे लेकिन रियल होंगे ना कि इमेजिनरी होंगे। ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है कि z बराबर a प्लस आयोटा b प्योरली रियल कब होगा? व्हेन। प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा? 0। इमेजिनरी पार्ट अगर 0 हो गया यानी कि ये वाला 0 हो गया तब z बराबर a प्लस आयोटा a प्लस 0 आयोटा 0 तब z बराबर a। तो ये क्या है भैया? प्योरली रियल है नहीं कि ये क्या है? रियल है। तो ये क्या होगा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। अब थर्ड वाला नोट नंबर क्या हो जाएगा? z बराबर a प्लस आयोटा b प्योरली इमेजिनरी। क्या? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी कब होगा भैया? जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू 0 होगा। यानी कि z बराबर 0 प्लस आयोटा b तब z बराबर आयोटा b। ये पूरा का पूरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा क्या हुआ? इमेजिनरी में हो गया, प्योरली इमेजिनरी हुआ। इसमें कोई रियल वाला है क्या पार्ट? रियल पार्ट तो 0 हो गया ना। रियल पार्ट तो यही है, ये वाला पहला वाला, ये 0 हो गया। ये प्योरली क्या हो गया? ये प्योरली इमेजिनरी हो गया। अब फोर्थ नोट पॉइंट क्या है? z बराबर a प्लस आयोटा b प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल। भैया प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल कब होगा? व्हेन रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। दोनों के दोनों पार्ट क्या होंगे? 0 होंगे। तब यानी क्या हो जाएगा? z बराबर 0 प्लस 0 z बराबर 0। ये भैया पूरा प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली रियल है। तो नोट डाउन करिए, किसी कोई समस्या हो तो बेहिचक पूछ सकते हैं। अब देखिए भैया कुछ 2-4 होमवर्क लिख देते हैं। आप इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट छांट करके आएंगे। ठीक, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट छांट करके आएंगे। वो वर्क नोट करिएगा। जैसे z बराबर 3 माइनस 4 आयोटा, z बराबर 5 प्लस 7 आयोटा, z बराबर, अच्छा दोबारा वही लिख दिया क्या? यहाँ 8 लिख लो। 5 प्लस 8 आयोटा बाई 4 z बराबर 4 माइनस 3 आयोटा बाई 9। इस तरह से इसमें क्या करना है आपको? फाइंड द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक, आप ठीक, ये चारों क्वेश्चन आप करके आएंगे। फिर हम लोग कल आगे इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ घटाना गुणा भाग वगैरह जो है सीखेंगे। और बस आज के लिए इतना काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा सा आप लोग रिवीजन वगैरह करते रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे और इसी को आगे प्रोसीड कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।